ओम शांति। आज की मुरली 28 जनवरी 2025 की सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे। आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पास विथ ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। आज की मुरली से दो प्रश्न है। पहला, बाबा ने कहा, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है। उत्तर है, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की तो बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बाबा ने कहा, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है। उत्तर, बच्चे, तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। आज की मुरली से गीत बजा है इस पाप की दुनिया से। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। वह है मूल वतन, यह है स्थूल वतन। वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बगैर तो कोई ले ना जा सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत है। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भव, बाप को याद करो। कहते भी हैं, बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ है रावण राज्य तो कहते हैं इससे दूर ले चलो। यहाँ चैन नहीं है, इसका नाम ही है दुखधाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने लिए तुम कितने धक्के खाते हो। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाकड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ, लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो, मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है, मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाएं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुहाफिक, कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है, खोजों के गुरु अगाखा को सोने चांदी हीरो में भजन किया था। नेहरू को सोने में भजन किया था। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। उनको तुम किस में भजन करेंगे? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा यह तो कौड़ियाँ हैं, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर यह कौड़ियाँ क्या करेंगे? क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवे। खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे, अर्थात भरपूर, पहला पूर अर्थात पहला नंबर वह पा लेते हैं। बाबा को श्राप भी कहते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तुमसे लेता क्या हूँ, यह सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना,
तुम सब द्रौपदियां हो, बहुत पुकारती हैं, बाबा हमको नगन होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म, पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा, कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। यह याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, घूसा लगता है, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं, अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, बाबा फलानी जगह सेंटर खोलो। बाप कहते हैं, मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं। यह मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता है। यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में आकर रहो। कोई तो कहते हैं, हम नए मकान में क्यों रहें, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ। बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूँ। हमको भी अपने साथ रखो। जितना आपके नज़दीक होंगे उतना अच्छा है। आज की मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास विथ ऑनर 1/8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। यह उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। यह कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने हैं, देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं, यह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। यह खेल है। यह नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने देखा एक नर्स बाबा के सामने बैठी है। बाबा इस बच्ची को कहते हैं, तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम यह सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी यह ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी। पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएगी। वास्तव में तुम सब नर्स हो ना। छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना यह नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं, मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की यह सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। तुम करके देखो, यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर तो ऊंच पद मिलेगा।
फिर ममत्व मिट जाएगा। यह बाबा लेकर क्या करेंगे? इसने तो सब कुछ छोड़ा ना। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। घरवार व महल आदि तो बनाना नहीं है, यह मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी? तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माता ही खराब कर दे। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाएं। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। यह सब बातें नोट करनी और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बाप समझाते हैं, यह कोई साधु महात्मा नहीं है। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो। सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं है। पढ़ाई पर सारा मदार है। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी इस सारे झाड़ की जड़जड़ीभूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थूर था, वह अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसको सदगति दे नहीं सकते हैं। यह ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत में भी सुनाना, कहते हैं साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। आज की मुरली से प्यारा वरदान है। बाबा ने कहा, जहाँ के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। डिटेल है, सारा विश्व आप जहाँ के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहाँ के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगे। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। बाबा ने मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा के लिए कहा, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को साकाश देने की सेवा कर सकेंगे। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।